आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है सरल रेखा x धन 3/3 बराबर y ऋण 1/4 बराबर z ऋण 2/2 और बिंदु 0,2,4 को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अंतर्विष्ट मतलब जो समतल हमें दिया गया है, मतलब जो समतल है यहाँ जिसका समीकरण हमें निकालना है, उस पर एक रेखा तथा एक बिंदु हमें दिया गया है। ये देखिए, ये इस प्रकार का समतल है। इसी समतल में एक रेखा होगी, इसी समतल में एक रेखा है, इस रेखा तथा एक बिंदु है। तो ये रेखा ले लेते हैं हम पी क्यू तथा रेखा बिंदु ले लेते हैं ए। तो बिंदु ए क्या दिया है 0,2,4। ये बिंदु ए इसी में समतल पे है और पी क्यू रेखा का समीकरण हमें दे दिया गया है। तो हमें यह बताना है कि इस समतल का समीकरण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो समतल है, अगर इस पर ये रेखा होगी तो समतल का अभिलंब, समतल पर क्या होगा, अभिलंब जो होगा वो रेखा के लंबवत होगा। तो यदि इसका अभिलंब ओ एन हो, इसका अभिलंब क्या हो, ओ एन हो, तो ये अभिलंब के दिगानुपात ए बी सी हो, तो रेखा के दिगानुपात जो होंगे उसके लंबवत होंगे। तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगा तथा समतल के समीकरण से एक समीकरण मिलेगा ए बी सी का, जिनकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। यहाँ से देखिए, उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जो बिंदु, जो बिंदु किससे 0,2,4 से होकर जाता है, 4 से होकर जाता है। तो इस बिंदु से होकर जाता है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, यदि उसके दिगानुपात ए बी और सी हो, समतल के दिगानुपात ए बी सी हो, तो ए गुणा एक्स ऋण x1 धन बी गुणा y ऋण y1 धन c गुणा z ऋण z1 बराबर 0, जहाँ x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, ये जो बिंदु है वही हो जाएंगे। तो अब इनका मान रख देते हैं। तो a गुणा x ऋण 0 धन b गुणा y ऋण 2 धन c गुणा z ऋण 4 बराबर 0, यानी ax धन b गुणा y ऋण 2 धन c गुणा z ऋण 4, ये हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया समीकरण एक, समतल एक। ये क्या हो जाएगा, समतल एक का समीकरण। तो अब यह समतल एक, इस समतल एक पर यहाँ एक रेखा भी है और एक बिंदु भी है, तो बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण मिल गया। अब रेखा पी क्यू का समीकरण क्या है, देखिए। तो रेखा पी क्यू, यहाँ से रेखा पी क्यू का समीकरण हमें दिया गया है, जो कि है, ये है x धन 3/3 बराबर y ऋण 1/4 बराबर क्या है, देखिए z ऋण 2/2, z ऋण 2/2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस रेखा पी क्यू, तो यहाँ रेखा पी क्यू के दिग अनुपात, रेखा पी क्यू के दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3, 4 और ऋण 2 होंगे, तथा यह एक बिंदु, तथा यह रेखा एक बिंदु, बिंदु किससे होकर गुजरती है, 3 ऋण 3, 1 और 2 से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया, हमें एक और बिंदु मिल गया जो समतल पर होगा, क्योंकि यदि रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है तो रेखा समतल पर है, तो मतलब समतल भी इन बिंदुओं से होकर गुजरेगा, तथा इस रेखा के दिगानुपात हमें मिल गए। अब चूंकि चूंकि रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू समतल पर, कहाँ, समतल एक पर स्थित है, स्थित है, अतः अभिलंब के लंबवत होगी, अतः समतल के अभिलंब, अतः समतल के अभिलंब के लंबवत होगी। क्या हो जाएगा, इसके अभिलंब के लंबवत हो जाएगा। तो अब अगर इसके अभिलंब के लंबवत होगी तो इसके दिगानुपात और समतल के अभिलंब के दिगानुपात दोनों का गुणनफल क्या आएगा, का योग 0 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुणा ए धन 4 गुणा बी धन ऋण 2 गुणा सी बराबर 0। हल करने पे 3a धन 4b ऋण 2c बराबर 0। यह आ गया समीकरण 2, हमें मिल गया। ए बी सी के लिए एक समीकरण मिल गया।
अब चूंकि बिंदु, कौन सा बिंदु, ऋण 3,1,2, तो ये कहाँ पर है, रेखा पर स्थित है, तो रेखा स्वयं समतल पर स्थित है, तो इसलिए चूंकि बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु ऋण 3,1,2 रेखा पर है जो कि समतल पर भी होगा, समतल एक पर भी होगा, क्योंकि रेखा समतल से होकर गुजरती है। तो अगर यह समतल पर होगा तो समतल के समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखिए ए एक्स धन बी गुणा वाई ऋण 2 धन सी गुणा जेड ऋण 4, तो ए एक्स धन बी गुणा वाई ऋण 2 धन सी गुणा जेड ऋण 4 बराबर 0। यहाँ पे मान रख देते हैं, तो क्या आ रहा है, ऋण 3 गुणा ए, ये हो जाएगा एक्स का मान ऋण 3 धन बी गुणा 1 ऋण 2 धन सी गुणा 2 ऋण 4 बराबर 0, ये आएगा। तो यहाँ से आ गया ऋण 3 ऋण बी ऋण 3 ए ऋण बी ऋण 2 सी बराबर 0। तो ऋण उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a धन बी धन 2c बराबर 0, ये आ गया। ये आ गया समीकरण 3। ये क्या आ गया, ये समीकरण 3 का समीकरण। यहाँ से दोस्तों समीकरण 2 व 3 को वज्र गुणन से हल करेंगे, तो समीकरण 2 व 3 को किससे, वज्र गुणन से हल करने पर तो इन्हें आसपास लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या है, ये है, देखिए समीकरण 2 क्या है, ये 3a धन 4b ऋण 2c, तो 3a धन 4b ऋण 2c बराबर 0, और ये अगला समीकरण है 3a धन b धन 2c बराबर 0। तो इन्हें हल करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a बटा, तो a बटा होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके उपसारणिक बनेंगे यहाँ से इन्हें हल करने के लिए, ये हो जाएगा 4 ऋण 2 1 और 2। इसी प्रकार ऋण b बटा, यहाँ से क्या बचेगा, b वाले पदों को छोड़ देंगे, 3 सारणी के अंदर 3 3 और ऋण 2 2 बराबर c बटा, c के लिए हल करेंगे तो c वाले पदों को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 4 और 1 सारणी के अंदर बराबर k, जहाँ इन्हें k के बराबर मान लेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, 4 दूनी 8 और ऋण ऋण का धन 2 बराबर ऋण b बटा 3 दूनी 6 और ऋण का धन 3 दूनी 6 बराबर c बटा, यहाँ से क्या है 3 ऋण 4 तिया 12 बराबर k। तो यहाँ पर से क्या मिल रहा है, a बटा 8 दूनी 8 और 2 10 और b बटा ऋण नीचे चल जाएगा ऋण 12 c बटा ऋण 9 बराबर k। तो a b तथा c के मान मिल गया, a का मान आ गया 10 k, b का मान आ गया ऋण 12 k और c का मान आ गया ऋण 9 k। तो a b और c का मान मिल गया। अब a b c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हम इनका मान रख के समतल का समीकरण निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, a गुणा x धन b गुणा y ऋण 2 धन c गुणा z ऋण 4 बराबर 0, यही समीकरण है। यहाँ मान रख देते हैं क्रमशः, तो क्या आएगा 10k गुणा x ऋण 12k गुणा y ऋण 2 ऋण 9k गुणा z ऋण 4 बराबर 0। k उभयनिष्ठ निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या आ गया 10x ऋण 12 y ऋण 2 ऋण 9 गुणा z ऋण 4 बराबर 0। k का भाग देंगे दाईं ओर, तो क्या आएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 10x ऋण 12y ऋण ऋण का धन 24 ऋण 9z और ऋण ऋण का धन 36 बराबर 0, 9 चौक 36। तो हल करेंगे तो अब क्या आ रहा है, देखिए 36 और 24 दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 60, और इन्हें यहाँ से 10x ऋण 12y ऋण 9z धन 60 बराबर 0, यही हमारे अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।